मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आपको आना हो। कब तक बैठे रोड पर? उन तमाम कर्जों में दबे रहते हैं। हमें संघर्ष में, हमें रोड पर नहीं लड़ना है आपसे। आप हमारे अभिभावक हैं, अगर आप सुन लीजिएगा तो हमें क्या परेशानी है, लेकिन आप सुनते नहीं हैं तो वो बहरी हो चुके हैं, उनको सुनाना पड़ेगा। तो फिर अपने अनुसार से भूख हड़ताल या रोड पर उतरना पड़ेगा। जब तक हम लोगों के साथ परिवर्तन क्लियर ना करेंगे तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, यही गुहार लगा। बच्चे जो मैम 2x2 के कमरे, 4x4 के कमरे में किस परिस्थिति में रहते हैं, मुसल्लमपुर हाट में जाके देखिए। और उन परिस्थिति में वो बच्चे रोते हैं, ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा कर जाएंगे। वो माता के सपने हैं, उनके ऊपर में उनके भाइयों के कर्ज हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, ये बिल्कुल ही जो है बेवफा आशिक है। वादा तो करते हैं बट वादा निभाते नहीं है। और बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड जीत जाते हैं। तो बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब बिहार के छात्र खुश नहीं है तो बेस्ट शिक्षा मंत्री किस काम का? जारी करना होगा। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो 7 फरवरी के बाद ये अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए तैयार। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं शीघ्र जारी होगा, शीघ्र जारी होगा। ये शीघ्र क्या होता है? ये शीघ्र होता क्या है? हम लोग का मांग यही है कि TRE4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है, क्योंकि हम लोग का इंतजार का हद हो गया है इस बार। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। मौसम जो है TRE4 नोटिफिकेशन को लेकर के जो अभ्यर्थी है लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई। आपको बता दें उनकी मांगे बस यही थी कि TRE4 जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि उनकी मुश्किलें कम हुई है। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सरकार हर बार आश्वासन तो दे देती है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। हमारे साथ छात्र नेता खुशबू कुमारी है। क्या कुछ करने जा रही है? लंबे समय से आप लोगों को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन TRE4 को लेकर मिला है और सरकार ने खुद वादा किया था कि TRE4 में 1 लाख प्लस सीटें आएंगी। अब जब आपने वादा किया है उस वादे को निभाइए और लगातार हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं शीघ्र जारी होगा, शीघ्र जारी होगा। ये शीघ्र क्या होता है? ये शीघ्र होता क्या है? जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो 7 फरवरी के बाद ये अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए तैयार। 7 फरवरी को कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं? बिल्कुल, रोड पर उतरने जा रहे हैं। हम लोग का मांग यही है कि TRE जो खुशबू हमारी जो छात्र नेता है उन जो सहयोग से जो हम लोग करेंगे, हम लोग का मांग यही है कि TRE4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन है, क्योंकि हम लोग का इंतजार का हद हो गया है। इस बार बार सिर्फ रोस्टर खेला जाता है, हमेशा वादा झूठा किया जाता है, कभी कुछ का बोलते मतलब एक बात के रहते ही नहीं है। जब हम लोग मतलब बिहार की जब लड़कियों जब इतना मेहनत करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है और इतना मेहनत से हर स्टेट पेपर 1, 2, 3 सब 5 पार कर रहा है, उसके बावजूद भी नहीं रहा है बहाली। तो पेशेंस अब जवाब दे दिया है। अब हम लोग को नहीं, अगर 7 फरवरी तक आएगा तो जो कहेंगे हम लोग उस पर फिर सब छात्रों रोड पे उतरेंगे। फिर क्या करिएगा? इतने समय से आप लोग अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे जा रहे हैं, मांगों पे। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, ये बिल्कुल ही जो है बेवफा आशिक है। वादा तो करते हैं बट वादा निभाते नहीं है। हर 10 दिन 15 दिन पे एक नई सूचना जारी कर रहा है कि अब रोस्टर क्लियर हो जाएगा, अब हम अध्याचना BPSC को भेज देंगे, लेकिन भेज नहीं रहे हैं। गालिब एक शेर कहे हैं कि हमको वफा की है उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। तो जो जानता ही नहीं है कि वादा करके निभाना भी होता है। नीतीश कुमार को बेवफा कह रहे हैं। बेवफा है और छात्रों के हित को, छात्रों के भविष्य को रोस्ट कर रहे हैं रोस्टर के नाम पे। उन्होंने ट्वीट किया था कि इलेक्शन के जस्ट बाद हम TRE4 की परीक्षा आयोजित करा लेंगे, लेकिन वो परीक्षा क्या गई, नोटिफिकेशन तक अभी नहीं आया, अभी रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ। ये कौन सा रोस्टर है भाई? ये SIR और ये फलाना ढिमकाना, इतने बड़े बड़े जो है जनगणना और इतने बड़े सर्वे करा लेते हैं 10 दिन 20 दिन में, और ये अपना 30,000 35,000 का रोस्टर मामूली क्लियर नहीं हो रहा, वो भी अधिकारियों के स्तर पे हो रहा। ये लग रहा है कि अब क्लियर होगा, मांगे को सुनी जाएगी पूरा। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन जब उम्मीद टूटने लगती है तो फिर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इलेक्शन तो आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं सर, लगातार आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सदन तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को हर बार आश्वासन मिल रहा है।
अब क्या करें, हम लोग आतंकवादी बन जाए? हम लोग तो पढ़े लिखे छात्र हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में अपनी मांग रखेंगे, डिमांड रखेंगे, और वो कर रहे हैं। अब थक जाए, क्या करें, अब हथियार उठाए, अब जाकर के मुख्यमंत्री को उसको चलाए, उनका हत्या करने का प्रयास करे और जेल में जाए। कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग के भविष्य को समझा जाए। और चूंकि वक्त निकल रहा है, हम लोग शादी ब्याह की उम्र 25-26 साल उम्र हो गई है, शादी ब्याह का उम्र हुआ, घर का रिश्तेदार का क्या हुआ, बच्चा तुम 8 साल से पटना में हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि पढ़ाई का बोझ तो है, साथ में रिश्तेदार और घर वालों का भी दबाव है कि क्या कर रहे हो। देखिए, इंतजार किया जा रहा था कि एसटीटी के लिए, एसटीटी भी हो गई। अब जो है ज्यादा वेट कीजिएगा तो अगला एसटीटी भी डिमांड होगा, सीपेट भी फिर डिमांड होगा। इतना दिन से छात्र इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र ही, शिक्षा मंत्री का जवाब है शीघ्र ही। शीघ्र ही का क्या मीनिंग, क्या अर्थ होता है? शीघ्र ही कब माने उसको? कब से शीघ्र ही चल रहा है? कब से शीघ्र ही? दिसंबर में ही सारा चीज हो रहा था, बीपीएससी भी दिसंबर में ही 25 में हो रहा था। अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ। तो शिक्षा मंत्री का अवार्ड मिल गया, तो हम लोग जो छात्र हित में बात करें उसके लिए भी हाँ, ऐसे हम लोग जो है सब कुछ अपना वोट दे करके, अपना बहुमूल्य वोट दे करके शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को समय से अपने आसन पर बिठाए और छात्र हित को इग्नोर कर। कुछ कहना चाहिए सरकार से, क्या गुहार लगा? हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 7 फरवरी तक हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दें, नहीं तो हम लोग तो फिर अपने अनुसार से भूख हड़ताल या रोड पर उतरना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को 7 फरवरी तक क्लियर ना करेंगे तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, यही गुहार लगा रहे हैं। कितने टाइम से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, या यूं कहें कि बहुत सालों से नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए मैम, ऐसा है कि पंचवर्षीय योजना हम लोग किताब में पढ़ते हैं और बिहार सरकार ने पंचवर्षीय योजना प्रैक्टिकल में करवा रहे हैं। 5 साल में वैकेंसी आती है। पंचवर्षीय योजना जो हम लोगों ने पढ़ा वो बहुत पहले हुआ था। सरकार अभी क्या कर रहे हैं ना कि पंचवर्षीय योजना में बिहार को फंसा के रखी है। वैकेंसी के लिए आप कहते हैं कि कभी 1,20,000 वैकेंसी आएगा, बच्चे खुश होते हैं पूरे कि चलो भैया इतना वैकेंसी आएगा, बिहार की सेवा करने को मिलेगा। अगर यहाँ पे लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं ना, वो शिक्षक बनकर जो है बिहार जो निचले पायदान पर खड़े हैं, कहीं ना कहीं उसको ऊपरी पायदान पर ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज के जो यूथ है वो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा जो है एक्टिव हर चीजों में। तो आज के यूथ अगर उन चीजों में आएंगे, आप अच्छी काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो केरल बने, क्या हम लोग पीछे बैठे रहे? और टाइम पर जो चुनाव हो जाता है, हम ही लोगों ने वोट दिया है तभी आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। टाइम पर शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, हम ही लोगों ने वोट दिया तभी आप शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हैं और बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड जीत जाते हैं। तो बेस्ट शिक्षा मंत्री का अवार्ड पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब बिहार के छात्र ही खुश नहीं है तो बेस्ट शिक्षा मंत्री किस काम का? बिहार के छात्र किस लिए खड़े हैं? नोटिफिकेशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमरा सेटिंग करवा दीजिए, ये नहीं कह रहे कि धांधली करवा दीजिए, ये नहीं कह रहे कि हमको डीएसपी बना दीजिए, ये नहीं कह रहे प्रधानाध्यापक बना दीजिए, ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए जिससे हम छात्र लगातार जो होली, दिवाली, ईद, दशहरा, सरस्वती पूजा नहीं मना रहे, हम भी बनकर अपने फैमिली में जाकर तैयारी करें। और सरकार इस बार आप लोगों की मांगे सुनेंगी? सरकार नहीं मानेगी तो 7 तारीख तक हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं। उसके बाद तमाम छात्र जो हैं पटना की सड़कों पर देखने को मिलेंगे आपको, और सरकार ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मानेंगे। मानना तो बार आप लोग सड़क पर उतरते हैं और मांगे करते हैं, हर बार आप लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है, फिर अगले बार आप लोग धरने पर उतरते हैं, तो इस बार क्या करेंगे? देखिए, हर बार आश्वासन दिया जाता है, बिल्कुल। कभी कभी वो अभिभावक हम लोगों को भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रहती होगी, अधिकारियों से कहीं ना कहीं कमियां रहती होगी, उनके ऊपर भी प्रेशर हम लोग समझते हैं, लेकिन हमारी भी पराकाष्ठा है, हमारा भी एक लेवल है सहने का। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब रुकने वाले नहीं है। पटना की सड़कों पे छात्र जो है जन सैलाब करेंगे। बजट सत्र शुरू होने वाला, क्या लग रहा है मामला आपका सड़क से सदन तक जाएगा? देखिए, बजट सत्र शुरू होने वाला है भैया, हमको जब नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारे लिए कुछ सोचिए नहीं रहे, कहेंगे शिक्षा में इतना बजट दे दिए, उसमें इतना बजट दे दिए, इसमें इतना बजट दे दिए, हमको क्या चीज दिए? हम तो लाइब्रेरी में 500 रुपया मम्मी से पैसा लेके पढ़ते हैं। बच्चे जो मैम 2x2 के कमरे, 4x4 के कमरे में किस परिस्थिति में रहते हैं, मुसलमानपुर हाट में जाके देखिए। और उन परिस्थिति में वो बच्चे रोते हैं, ये सोचते हैं कि कुछ अच्छा कर जाएंगे। वो माता के सपने हैं, उनके ऊपर में उनके भाइयों के कर्ज हैं, उन तमाम कर्जों में दबे रहते हैं। हमें संघर्ष नहीं, हमें रोड पर नहीं लड़ना है आपसे। आप हमारे अभिभावक हैं, अगर आप सुन लीजिएगा तो हमें क्या परेशानी है, लेकिन आप सुनते नहीं हैं तो वो बहरी हो चुके हैं, उनको सुनाना पड़ेगा। देखिए, तमाम टीआरई 4 के अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को ही रख रहे हैं। इस बार भी उनका
टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के मांगे थी और गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास हजारों की संख्या में ये लोग फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार को चेता दिया है, इस बार कह दिया कि अगर सरकार इस बार उनकी मांगे नहीं सुनती है, नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, तो वो लोग 7 फरवरी को फिर से सड़क में उतरेंगे और इस बार महाआंदोलन होने वाला है। तो सरकार को चेता दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आएगा तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।